हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञानशिला पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं और हर बार बोर्ड के एग्जाम में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर लिया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इस एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो इसलिए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से समझना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है आपको 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कह रहे कि इस एपी में सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। तो जहां पर भी कभी आपको ये फर्स्ट नेगेटिव दिखाई दिख जाए, कहीं पर भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म दिख जाए तो आपको सीधा सा एक लॉजिक लगाना है an इज लेस देन 0, क्योंकि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होती है वो तभी आएगी जब वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, जैसे हम ये एपी चला रहे हैं, चलते चलते पहली नेगेटिव कब आएगी? जब वो लेस देन 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, an को लेस देन 0 लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको सिंपल सा यही लिखना है an लेस देन 0 और उसके बाद आपने सीधा फॉर्मूला पुट कर देना है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। उसके बाद आपको सारी वैल्यूज यहां से उठानी है। a की वैल्यू 121 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। किसी भी टर्म में से हम उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दें तो हमें d मिल जाएगा। तो हमें d यहां से मिल गया है -4 इज लेस देन 0। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 121 प्लस इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहां से बनाएगा ये माइनस का 4n और ये इससे मल्टीप्लाई होके बनाएगा प्लस का 4 लेस देन 0। उसके बाद आप इसको -4n को उधर ले जाइए, थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। तो -4n को मैं उधर ले गया तो 4n ग्रेटर देन, अब ये पढ़ा जाएगा 4n ग्रेटर देन 121 और 4 हो गए 125। 4n ग्रेटर देन 125 या इसको पढ़िए 125 लेस देन 4n। उसके बाद 4 डिवाइड में n ग्रेटर देन 125 बाय 4 और जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी n ग्रेटर देन, n की तरफ ग्रेटर देन 31.25। इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू जो है 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको पता होगा n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता। यानी कि n की वैल्यू या तो 31 ही होएगी या उसके बाद 32 होएगी। तो ये बोल रहा है 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। तो 31.25 से बड़ी जो 32 हो गई तो हम यहां पर बोलेंगे सो 32nd टर्म will be first negative term। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पांचों क्वेश्चन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, ये सम देखकर वो S3 लिख देते हैं। इसको थर्ड टर्म को S3 और सेवंथ टर्म को S7 लिख देते हैं इस सम को देखकर। तो ध्यान से समझना आपने, ये सम S3 या S7 के लिए नहीं है। थर्ड टर्म जब भी लिखा जाए, थर्ड सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा जाए तो S3, लेकिन थर्ड लिखा जाए तो A3। अब थर्ड टर्म का सम सेवंथ टर्म के साथ, ये जो सम है ये इस सम के लिए यूज किया गया है। तो A3 प्लस A7 6 के बराबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसने लगाई है और उन्हीं का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए। उन्हीं का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो उन्हीं का प्रोडक्ट यानी कि A3 मल्टीप्लाई A7 कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D और A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। यहां से a और a 2a, 2d and 6d 8d। तो ये बन गया हमारा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6।
यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। 2 यहां से डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। और एक काम और कर सकते हैं हम, यहां से a या d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकालना आसान है, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 माइनस 4d, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखकर छोड़ देते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन पर आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में इनका प्रोडक्ट है, तो a प्लस 2d का प्रोडक्ट a प्लस 6d के साथ इज इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पर अगर हम इसको खोलेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे तो आपको a स्क्वायर, ad, d स्क्वायर बहुत कुछ मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली है 3 माइनस 4d, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d, दूसरे में लिखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2d, और ये बन जाएगा हमारा 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से इसको हम d के लिए सॉल्व करेंगे, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 को हम यहाँ से डिवाइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आने के बाद d की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, प्लस माइनस 1/2। उसके बाद हम इसको d की वैल्यू को, हमारे पास 2 वैल्यू आ चुके हैं d की, अब इस d की वैल्यू को हम वापस हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ताकि हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकें। तो हमारी पहली इक्वेशन थी a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। यहाँ पे ध्यान रखना आपने, d की दोनों वैल्यू है हमारे पास, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, तो एक एक करके हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू हाफ, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ। इसको कट करते हैं, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 2 1, यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, इसको कट करेंगे तो 3 प्लस 2 दैट इज 5। अब हमारे पास a और d के 2 पेयर बन चुके हैं। अगर a की वैल्यू 1 है उस तब तो d की वैल्यू 1/2 है एक पेयर, और a की वैल्यू 5 है उस समय d की वैल्यू माइनस 1/2 है, ये सेकंड पेयर। अब इन दोनों पेयर का यूज करेंगे, और जो हमसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो हम S16 यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, S16 का फॉर्मूला लगाते हैं। S16 के लिए आपको पता होगा Sn का फॉर्मूला n/2, तो ये हो गया हमारा 16/2 इंटू 2a। 2a, a की वैल्यू अब हमारे पास 2 हैं, ये और ये। एक बार पहले हम इसका यूज करेंगे, तो a की जगह हमने रख दिया 1 प्लस n-1 हो गया 15 इंटू d। d की वैल्यू हमारी है 1/2, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से कैंसिल, 8 अंदर 2 और ये हो जाएगा हमारा 15/2। इसको सॉल्व करते हैं, 8 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 प्लस 15 19/2। ये यहां से कैंसिल होके हमें आंसर दे देगा 76। ये हमारा S16 आ गया, लेकिन ये अभी एक केस है जब हमारी a की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू हाफ है। अब इसी तरह से हम a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू माइनस हाफ रख के एक बार फिर से S16 निकालेंगे। ये मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। S16 is equals to 16/2 2a, a हमारे पास है 5 प्लस n-1 यानी कि 15 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है माइनस हाफ 8, ये हो गया हमारा 10, यहाँ से हो जाएगा -15/2। इसको सॉल्व करेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 15 5/2, और इसको इससे कैंसिल करेंगे 4 5 20।
तो इस तरह से हमारे पास दो S16 आ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्या कह रहे हैं? ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर बनी हुई है, उसमें रंग्स मतलब डंडे जिनके ऊपर हम चढ़ते हैं, ठीक है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। पहले हम इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में फिगर दे रखी है। ऐसे एक लैडर है, यहां पे रंग्स लगे हुए हैं। अभी हमें जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग ये जो रंग्स है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब कि ये एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है। ये गैप, हर रंग्स के बीच में जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर का बना हुआ है। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने दी कि रंग्स की जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है और 45 सेंटीमीटर से चल रही है और लास्ट 25 सेंटीमीटर तक जा रही है। यानी कि जो पहला रंग है ये 45 सेंटीमीटर का है और लास्ट वाला जो रंग होगा वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ये जो पूरा गैप है वो 2.5 मीटर का है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। रंग्स के लिए हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए वुड की, वो चाहिए। तो देखो रंग्स कहां लगे हुए हैं और कितने लगे हुए हैं, इन दो बातों का पता लगाना है। रंग्स जो हैं वो ये लगे हुए हैं, हमें इनकी लेंथ पता लगानी है। टोटल लेंथ का मतलब हमें इन सब का सम चाहिए, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ एंड सो ऑन। अब बात ये है कि हम सारी जो लेंथ है वो बराबर तो नहीं है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये एपी बनाएगा, इसकी जो लेंथ है वो एपी बनाएगी क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है एपी या तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तब वो एपी बनती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो सबसे पहला जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर लेंथ का है, दूसरे का मालूम नहीं है। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला है वो 25 सेंटीमीटर का है और हमें इसका सम निकालना है। अब किसी भी एपी का सम निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं, एक बार उस पर चलते हैं। सम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। Sn is equals to n/2 into 2a plus n-1 into d, और एक फॉर्मूला होता है Sn is equals to n/2 into a plus an। अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्मूले को देखूं तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमें a पता होना चाहिए, एक हमें d पता होना चाहिए और एक हमें n पता होना चाहिए। a n और d याद रखिए, a n d पता होना चाहिए। a मतलब पहली टर्म बिल्कुल है हमारे पास, d बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, और n मतलब ये कितने हैं, ये रंग्स कितने हैं, जितने रंग्स होंगे उतनी ये टर्म्स होंगी। तो यानी कि हमें n नहीं पता और d भी नहीं पता। अगर मैं इस फॉर्मूले पे आऊं तो यहाँ पे मुझे a पता है और an भी पता है। an मतलब जहां तक का सम निकालना है वो वाली टर्म, जहां तक का सम चाहिए वहां हमें वो वाली टर्म हमें मालूम है। यानी कि इस फॉर्मूले को हम प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें a भी पता है और an भी पता है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं पता हमें, वो है n। n मतलब नंबर ऑफ रंग्स नहीं पता। तो पहले आपको नंबर ऑफ रंग्स पता करना है। अब नंबर ऑफ रंग्स पता करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, देखिए एक बार, ये दो बातें हमें हेल्प करेंगी। सबसे पहले वाला और आखिरी वाले रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है और हर एक रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स पता करना है और नंबर ऑफ रंग्स पता करने के बाद काम खत्म, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 2.5 मीटर है इसका मतलब होता है 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। पूरी डिस्टेंस को अगर हम एक डिस्टेंस, ये जो एक गैप है, ये जो एक गैप है अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल गैप को अगर हम एक गैप से डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल गैप को अगर हम एक गैप से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर गैप्स कितने बने हुए हैं। तो मैंने पहले इनको डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 10 गैप्स बने हुए हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर गैप 10 है, ये अगर 10 गैप है तो जो रंग्स बनेंगे वो हमेशा एक एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। क्लियर सी बात है, देख भी सकते हो आप यहाँ पे गैप गिन लो। फिलहाल मैंने जो
फिगर बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग गैप गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 गैप है। और रंग्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रंग्स हैं। तो गैप जो है वो हमेशा एक कम रहेगा रंग से। तो यहाँ पे अगर हमारा गैप 10 आए हैं तो हमें एक ऐड करना है इसमें, तो हमें यहाँ पे 11 रंग्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये 11 रंग्स है, तो आपको इन 11 टर्म्स की लेंथ यानी कि मतलब 11 रंग्स की लेंथ यानी कि 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो 11 टर्म्स का सम निकालने के लिए S11 हम अप्लाई कर देते हैं। S11 का फॉर्मूला 11/2 a प्लस an वाला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। तो a हो गया हमारा 45, an हो गया 25। बस इसको आपने कैलकुलेट करना है। 11/2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस किया 70, इससे हमने इसको कट किया 35 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 385 सेंटीमीटर में चल रहा था हमारा, तो 385 सेंटीमीटर हमें टोटल वुड रिक्वायर्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। द हाउसेस इन अ रो आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। एक रो में कुछ हाउसेस हैं जिनके ऊपर 1 से लेके 49 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और लास्ट है 49। शो दैट देयर इज अ हाउस। हमें यहाँ पे ऐसा हाउस पता करना है, हाउस नंबर पता करना है। नंबर x, उसका नाम x रखा है, तो हम यहाँ पे कहीं पर भी एक बार x सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये x है। हमें इस x की वैल्यू पता करनी है। सच दैट उसकी कंडीशन लगाई है उसने, इस कंडीशन को ध्यान समझना, इसी कंडीशन के अंदर इसका सॉल्यूशन है। सम ऑफ द हाउस नंबर बिफोर x, यानी ये जो x है इससे पहले वाले जितने भी हाउस नंबर हैं उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा द सम ऑफ हाउस आफ्टर x, x के बाद वाले। ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, वैसे थोड़ी सी वर्डिंग अलग है बुक के अंदर आपके, उसमें लिखा हुआ है कि x से जो पीछे वाले प्रीसीडिंग हाउस नंबर x, तो x से पीछे वाले और उससे आगे वालों का जो सम है वो बराबर होगा। मतलब जितने x के पीछे हैं उनका सम एक तरफ, x के जितने आगे हैं उनका सम एक तरफ, दोनों बराबर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये हाउस नंबर x है, देखिए एक बार स्टार्टिंग से ये 1 2, मैं लेट कर लेता हूं यहां पर कोई नंबर x है और ये लास्ट जा रहा है 49 में। तो कह रहे x से पहले वाले जितने भी हाउस नंबर्स हैं उन सब का सम। अब x से जस्ट पहले आपको लिखना है x माइनस 1 और एक आपको x के जस्ट बाद लिखना है x प्लस 1, क्योंकि x अगर कोई नंबर है तो उसके जस्ट पहले क्या आएगा x माइनस 1, क्योंकि ये सब 1 1 के गैप में चल रहे हैं, और x के नेक्स्ट क्या आएगा x प्लस 1। तो उसका क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1 तक का जो हाउस नंबर है वहां तक का सम, उसने बोला था x से पहले वाले, x से पहले वाले मतलब x माइनस 1, मतलब कि 1 से लेकर x माइनस 1, इसका जो सम आएगा, इन सारे नंबर्स का जो सम आएगा वो एक तरफ, इससे आगे वाले मतलब यहां से लेके यहां तक का सम। अब यहां से लेके यहां तक का सम तो हमने लिख दिया s x माइनस 1, लेकिन ये तो बीच में से है। अब बीच में से वाले को हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां तक के सम को, इस सम को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक बार मैं लिख लेता हूं सम ऑफ x प्लस 1 टू 49। x प्लस 1 से लेके 49 तक का सम लेना है अपने को, ठीक है। अब देखिए जो लेफ्ट साइड है वहां तो हम बिल्कुल सिंपल AP का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहां आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये बीच में से है, ये टर्म्स बीच में से है। अब वैसे तो ये भी एक AP बना रहा है यहां से लेके यहां तक भी, बट यहां आपको n निकालने में प्रॉब्लम आएगी, हमें यहां पे n की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक तरीका है हमारे पास, सम ऑफ x माइनस 1 तो एज इट इज, इस बात को मैं लिख लेता हूं, ये वाला पॉइंट आपको बड़े ध्यान से देखना है, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं s49 माइनस sx। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसको मैंने ये कैसे लिखा, देखिए यहां पे एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं 1 2 3 डॉट 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 x के बीच में और ये 49 तक जा रहा है। यहां पे हमारा x प्लस 1 है, मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक का सम, ठीक है, मैंने सर्कल किया है, मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक का सम। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से उठा के सारा सम ले लिया, पहले मैंने पूरा सम ले लिया 1 से लेके 49 तक।
ठीक है, उससे इन सब नंबर्स का सम आ गया। अब मैंने क्या किया, उसमें से यहां तक का सम माइनस कर दिया, जो नहीं चाहिए था। हमें चाहिए यहां तक का है, यहां से लेके यहां तक, तो 49 तक सारा लिया और उसमें से जो नहीं चाहिए वो घटा दिया, माइनस कर दिया उसको। यानी कि S49 पूरा सम हो गया S49, जो नहीं चाहिए था वो यहां तक है 1 से लेके x तक, तो वो हो गया माइनस SX। तो ये इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक की फॉर्मूला है। ये इसी से आप आगे बढ़ पाओगे, ये पता चल गया तो क्वेश्चन समझो हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखनी है। यहाँ पे हम इसकी इसका फॉर्मूला लगाते हैं x - 1/2 n/2। ठीक है, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Sn = n/2 into में a + an। अब देखो, जब मैं सम ऑफ x - 1 निकाल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का निकाल रहा हूं, तो n कौन है x - 1/2, a कौन है 1 प्लस an कौन है x - 1। इसमें ध्यान दीजिएगा n और an दोनों सेम है, क्योंकि ये जो एपी बनी है वो बनी ऐसे है, फर्स्ट नंबर पे 1 है, सेकंड नंबर पे 2 है, थर्ड नंबर पे 3 है, फिफ्थ नंबर पे 5 है, 10th नंबर पे 10 है। तो an और n सेम रहेगा। तो x - 1/2 ये हो गया n/2 इनटू में a + an इज इक्वल टू 49 का लगा देते हैं, 49/2 मतलब n/2 इनटू a मतलब 1 और n मतलब an मतलब 49 माइनस। ये ध्यान रखना है आपको कि जिसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको n और an चूज करना है। हम S49 लगा रहे हैं, पूरे का लगा रहे हैं। S49 में n क्या होगा 49/2, फर्स्ट टर्म कौन है 1, लास्ट टर्म कौन है 49। जब हमने यहाँ पे x - 1 तक का लगाया था, तो यहां तक का फॉर्मूला लगाना है, तो इसके हिसाब से an कौन होगा, लास्ट वाली टर्म ये वाली होगी। और ऐसे ही Sx में x हो गया, n हो गया x, तो x/2 a सॉरी, तो a हो गया हमारा 1, क्योंकि हम यहां से लेके कहां तक लगा रहे हैं, x तक का लगा रहे हैं, और an हो गया x। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम, यहां से 2 कॉमन लेके, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इस 2 से कट हो जाएगा, और अंदर यहां पे -1 और +1 कट। उसके बाद मैं यहां कर रहा हूं। अब देखिए क्या बनेगा, x - 1 into x इज इक्वल टू, यहां पे हो गया x - 1 बाहर है, अंदर x इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा सीधा सीधा 49 into 50, बीच में माइनस x की मल्टीप्लाई 1 + x के साथ, x की मल्टीप्लाई 1 + x के साथ। सॉल्व करते हैं इसको, ये अंदर जाएगा x² - x, इधर 49 के 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनाएगा हमें 2450। ये अंदर जाएगा -x और -x², -x से -x कैंसिल हो जाएगा इधर आके, ये x² इधर आएगा, 2x² इज इक्वल टू 2450, x² इज इक्वल टू 1225, 2 डिवाइड में आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम करेंगे 35, ये 35 का स्क्वायर है 1225, तो ये आ गया x की वैल्यू +-35, लेकिन माइनस को हम नेगलेक्ट कर देंगे। वैल्यू ध्यान रखिएगा, वैल्यू दोनों निकाल के दिखानी है एक बार आपको, फिर -35 नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हाउस नंबर है, पॉसिबल नहीं है माइनस, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा 35। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए स्मॉल टेरेस हैज 15 स्टेप्स। एक टेरेस बना हुआ है, 15 स्टेप्स है, 15 सीढ़ियां उसमें, ईच स्टेप 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पर मीटर आएगा, 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर तो उसकी लेंथ है हर एक स्टेप की। ये कुछ इस टाइप से बनी हुई है सीढ़ियां, ऐसे 15 स्टेप्स बने हुए हैं, इनकी लेंथ है 50 मीटर। ईच स्टेप हैज राइज 1/4 मीटर, राइज मतलब इसकी जो हाइट है वो 1/4 मीटर है, एंड थ्रिड ऑफ 1/2 मीटर, यानी कि इसकी जो ब्रेथ है वो 1/2 मीटर है। जैसे एक सीढ़ी ये बनी हुई है, उसके ऊपर फिर एक और सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन बात ये है कि इस सीढ़ी के बगल साइड में भी एक सीढ़ी बनी हुई है, यानी कि ये सीढ़ी 2 सीढ़ियों से मिलकर बनी हुई है, और थर्ड सीढ़ी जो है वो इस तरह से 3 सीढ़ियों से मिलकर बनी हुई है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये 4 और फिर ये लास्ट में 15 सीढ़ी तक ये जाएगी। अब उसने पूछा है कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, इसको बनाने के लिए टोटल कितनी वॉल्यूम कंक्रीट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक तो तरीका ये है कि हम इसके सारे स्टेप्स गिनेंगे कितने बने हुए हैं। अब वैसे 15 स्टेप्स है, लेकिन
फर्स्ट स्टेप में एक ही सीढ़ी है, दूसरे स्टेप में 2 हैं, तीसरे स्टेप में 3 है, तो एक तो हमें 15 में गिननी पड़ेगी, वो काफी लंबा मेथड हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हम एक का वॉल्यूम पता कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम, फिर इसका वॉल्यूम, दोनों को मिला के फिर इसका वॉल्यूम, और इस तरह से हमें वी वॉल्यूम जो 15 स्टेप्स का पता करके उनका सम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबके वॉल्यूम भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे एपी बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप निकाल लेते हैं। तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमारी 50 मीटर है, ब्रेथ 1/2 मीटर है, और हाइट जो है वो 1/4 मीटर। तो हमने इसको इससे कट किया, 25/4 मीटर क्यूब, ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम आ गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप। तो फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेकिन लेंथ 50 मीटर, ब्रेथ जो है वो भी 1/2 मीटर, लेकिन हाइट पर ध्यान दीजिएगा, हाइट जो है, क्योंकि यहाँ पर अब ये एक स्टेप नहीं है, ये 2 स्टेप एक है, लेकिन ये 2 सीढ़ी से मिलकर बना हुआ है। इसके साइड में पहले ये बनी हुई है इसके साथ में, और उसके ऊपर एक और बनी हुई है, यानी कि ये एक सीढ़ी एक है, लेकिन यहाँ पर 2 बनी हुई है। तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें क्या चेंज आएगा, लेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेंथ उतनी ही रहनी है 50 मीटर है, ब्रेथ पे कोई चेंज नहीं आना, हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइट हम क्या करेंगे, इसकी 1/4 से डबल ले लेंगे, यानी कि 2/4। तो अब क्या है, इसकी हाइट जो है वो डबल हो जाएगी। तो हाइट हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू 2 लेंगे। हाइट डबल का रीजन आपको बता दिया कि वो सीढ़ी एक है, लेकिन वो 2 सीढ़ियों से मिलकर बनी हुई है। तो यहां से इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 50/4 मीटर क्यूब। ऐसे में एक वॉल्यूम और निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ चेक भी करना पड़ेगा कि एपी बना भी रहा है नहीं। तो हम यहाँ से V3 निकालेंगे, V3 में भी हमारा 50 लेंथ हो गई, ब्रेथ 1/2 हो गई, और हाइट इस बार ट्रिपल हो जाएगी। इस बार हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये 3 सीढ़ियां हैं इसके अंदर, 3 होने की वजह से 1/4 इंटू 3, तो ये हमारा इससे कट जाएगा 75/4 मीटर क्यूब। तो अब हमें 3 वॉल्यूम मिल चुके हैं, 25/4, 50/4, 75/4, और ऐसे ऐसे हमें कितने वॉल्यूम्स लेने हैं, ऐसे ऐसे हमें 15 सीढ़ियों के वॉल्यूम लेने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप टू 15 टर्म्स, यानी कि इसका सम हम 15 टर्म्स तक करके दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि हम S15 निकालेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे एपी बना रहा है कि बना रहा, वैसे तो ये चेक कर लिया हमने। 50/4 में से 25/4 जाएगा 25/4, 75/4 में से 50/4 जाएगा 25/4। तो S15 का फॉर्मूला होता है n/2 इनटू, इस बार हमें 2a वाला लगाना पड़ेगा, a + an नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो 2a मतलब हो गया 2 × 25/4 प्लस n-1 हो गया हमारा 14, और d की वैल्यू जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो 25/4 ही आ रही है। अब आपने बस इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ये अंदर अंदर कट कर लीजिए, 2 × 2 2 2 4, यहां से 2 से ये, और ये 7। उसके बाद मैं यहां पर कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। 15/2 बाहर चल रहा है, अंदर हमारा बनेगा 25/2 प्लस 25 की 7 से मल्टीप्लाई 175/2, जो कि मिलके हो जाएगा 200/2, यानी कि 100। देखिए 25 175 सीधा प्लस करेंगे 200/2 100, तो 15/2 इंटू 100, और इसमें इसको कट किया 50 की मल्टीप्लाई 15 से कर लीजिए, ये बन जाएगा 750 मीटर क्यूब, यानी कि ये वॉल्यूम आ गया सारे 15 के 15 सीढ़ियों का। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे कौन सी क्वेश्चन पर या कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।